संदिग्ध परिस्थितियों में मिले युवक की लाश, हत्या की आशंका। नमस्कार, स्वागत है आपका बिंद व्हाइट टाइगर न्यूज में। रामनगर थाना अंतर्गत जुड़मानी निवासी अंकित पाठक पिता आनंद पाठक की 12 जुलाई की शाम गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत दोपहरी में लाश मिलने से सनसनी फैल गया। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। वहीं परिजनों द्वारा अंकित की हत्या कर नहर में फेंके जाने की बात कही जा रही है। सच्चाई क्या है, जांच के बाद ही पता चलेगा। पुलिस मार्ग कायम कर जांच में जुट गई है। सर का कहना है कि आपके मोबाइल में मैसेज आया करीब 3 से 4 बजे के बीच में। क्या मैसेज आया? उसमें एक ड्राइवर है, कार का ड्राइवर है, उस पर भाई पिंटू मिश्रा और एक बाइक थी जो बाइक चला रहा था अशोक दुबे उसकी बाइक चला रहा था। बताया कि उसने मुझे उसकी कार में बैठा रहे थे, उन्होंने कार में नहीं बैठा। कौन सी कार थी? बुलेरो थी, उसका नंबर है MP 17 CA 2276 गाड़ी। किसके नाम से गाड़ी अभी तो सर दिलीप मिश्रा के नाम कहाँ के रहने वाले उन्होंने आपके ब्रदर को हरण किया? अच्छा, क्या ये भी उन्होंने बताया कि मैं अभी कहाँ पर हूँ? जब प्रेजेंट टाइम पे जब मैसेज भेजा तो उन्होंने क्या इसमें कुछ लिखा कि मैं अभी कहाँ पे हूँ? लिखा, मैंने उससे पूछा भी कि अभी तुम कहाँ हो, मैं 100 नंबर को डायल करूँ क्या, कोई प्रॉब्लम है? उसका डबल से कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं 2 मिनट के अंदर उसको कॉल किया पर कॉल नहीं लगा, बंद आ रहा था। मतलब उसके 2 नंबर थे, दोनों बंद आ रहे थे। अभी भी उनका मोबाइल बंद बता रहा अभी भी बंद आ रहा है। आप लोग द्वारा थाना में क्या आश्वासन दिया जा रहा है कि ऐसा मोबाइल नहीं होता? एक्चुअली मैं रोड से घर के लिए आ रहा था, मैं सागर में था, मैसेज आया, मैं कार से आ रहा था तो मैंने मामा जी को बताया था कि अंकित कहाँ है, प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं। मामा जी के घर से बाहर में भी लिखा था वो चीज़, मैसेज में उसने लिखा था सीधा साफ कि अरे सर को पहले ही बता चुका हूँ कि उसकी पिता क्या मैसेज के हिसाब से तो सीधा यही लिखा है कि मेरी जान। जैसे आप लोग मिले होंगे टीआई साहब से, तो टीआई साहब को क्या कहेंगे? ये सब से आपने मिला? ये जो प्रकरण है जी, तो कैसे क्या संबंधित है? ये लड़का कल 10:30 पौने 11 बजे हमारे घर में आया। घर में इन्होंने हमको फ़ोन लगाया, बोला कि कहाँ अंकल जी, हम आपके घर के सामने खड़े हैं। ये पहले भी परेशान करता था, 3-4 साल से लड़की थी छेड़खानी, लड़की बताती थी मुझको, कॉलेज जाती थी, वहाँ के कैच करता था लड़का। मैंने सोचा कि लड़की का मामला अगर रिपोर्ट करते हैं, FIR दर्ज करते हैं, हम अपने आदमी की बात बता रहे थे, FIR दर्ज करते हैं, लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी। छोड़ता गया, नहीं माना। ये कल हमारे घर में पहुँच गया। कितने बजे? ये 10:30 पौने 11। ये जब लड़का गया तो आधे घंटे तक मैंने गेट नहीं खोला। आधा घंटा गेट खोलने के बाद सोची कि आधा घंटा जब नहीं खोलेंगे तो हो सकता है लड़का चला जाए, तो ये नहीं गया। तो उसको बैठाए, हम खोले, जब नहीं गया तो हम बैठा उसको, बेटे चुप क्या गए, उनको क्या दिक्कत है? कहीं हम आपकी लड़की से हम प्यार करते हैं, इसलिए करते हैं, हम शादी कराना चाहते हैं। तो हम लड़की को अंदर से बुलाए, सामने बुला के मैंने कहा क्यों लड़की का नाम दिया, बोला कि क्यों उसके साथ शादी ये चाहता है, तुमको शादी कराना चाहते हैं, तो इसे मना कर दी। जब मना कर दी तो क्या है, वो वहीं से लड़का, जब लड़की वो मना कर दी तो वहीं से क्षुब्ध हो गई, वो अंकित क्षुब्ध हो गया, मानसिक विचरण होकर
तो आज उसकी डेड बॉडी पाई गई है। जी आज उसकी लड़के की डेड बॉडी पाई गई है, उसके संबंध में क्या कहेंगे आप? उसके संबंध में हम क्या बताएं सर, क्या बताएं? आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। जी श्रीमान जी, क्योंकि गए थे हमारे घर। सीसीटीवी फुटेज में आपके साथ उसको देखा भी गया है जी मोटरसाइकिल पे। नहीं, मोटरसाइकिल में नहीं देखा गया था, बिल्कुल नहीं देखा गया मोटरसाइकिल में। जो अभी यही साहब के वर्जन में आया कि आपके साथ जो लड़का था वह ब्लोरो से उतर के उसकी मोटरसाइकिल में चला के उसको लेके जा रहा था, वो पीछे बैठा हुआ था, ठीक है ना। तो आखिर ये टोल प्लाजा के पास आपके सीसीटीवी कैमरा जो आया है, ठीक है, तो वो वहाँ से कैसे आए आप लोग? हम तो एकदम ब्लोरो में थे। अब बात समझिए इसको, बात उस लड़के ने जब वहाँ क्षुब्ध हो गया तो वहीं पर हमारे घर में कहा भाई हम पूरे परिवार को नष्ट तो करेंगे, हम तो चले जाएंगे, नष्ट भी कर देंगे। है मैसेज है मोबाइल में हमारे भेजे थे कर रहे। ये आप जैसा कि आप बोल रहे हैं कि 4 साल पुरानी बात है, 4 साल से उनका ये मैटर चल रहा है मिलने जुलने का, तो 4 साल पहले से चल रहा है, तो आपको पूरी तरह से जानकारी थी, फिर भी आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराई, क्यों? ये जरूर यही कह रहे साहब कि मैंने उसके साथ बर्ताव करता चला गया, यही मेरी भूल है। मैं आपकी इस भूल के कारण आज जो ये अप्रिय घटना अंकित के साथ घटी है, तो ये ना होती, और हो सकता है कि मतलब ये दोनों अलग अलग नहीं हो जाते और सुधर भी जाते, तो इसमें दोषी किसको माना जाए? दोषी क्या बताएं सर, क्योंकि रिपोर्ट नहीं किया मैंने, तो हम अपने को मानेंगे। मतलब आप ये मानते हैं कि मेरी गलती की वजह से उसकी मृत्यु हुई? नहीं, और उसने नहीं मानती है, उसकी मृत्यु थी, वो हम चैलेंज दे के गया था हमारे कमरे में कि हमको मरना है, पूरे घर को तुम्हारे हम फंसा लेंगे। ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी मृत्यु थी? जी ऐसा ठीक है सर, हम मानते नहीं कर सकते। नहीं, जैसा कि आप अगर रिपोर्ट कर देते, पुलिस उसको पकड़ती, बताती कि भाई ऐसा काम मत करो, किसी की लड़की है, हो सकता है वो समझ जाता, लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं की और आज वो मतलब उसने खुदकुशी की, पर खुदकुशी के पीछे भी दोषी कौन है? दोषी तो क्या होता है सर, हाँ रिपोर्ट मैंने नहीं किया, इतना जरूर हम कह सकते हैं। तो आप ये मानते हैं कि दोषी मैं हूँ जो मैंने रिपोर्ट नहीं की और उसके कारण आज ये अप्रिय घटना घटी? रिपोर्ट के लिए जरूर हम स्वतः पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने रिपोर्ट नहीं किया, इसलिए आज ये अप्रिय घटना घट गई। इसका ये तो हम कह सकते सर, मैंने FIR कर। कल जो नहर पे घटना हुई थी उसके बारे में क्या उसके जानते विषय में आप क्या जानते हैं कि ब्लोरो से? उसके बारे में हम ये जानते हैं, ब्लोरो आई पहले आगे और एक बाइक आई रेड कलर की, आगे ब्लोरो खड़ी हो गई वहाँ पे, और बाइक में एक बंदा था, वो ब्लोरो के पास गया, ब्लोरो से बीच वाली सीट से एक बंदा नीचे उतरा और नीचे नहर के नीचे गया, उधर से नीचे की तरफ से घूमते हुए सीधे नहर में गिरा। उसके बाद ब्लोरो थी, वो रिटर्न होकर सीधे भगवान की ओर। तो क्या वो की बात है? ये करीब 3 बजे की बात है। तो क्या वो अपने से कूदा नहर पे कि किसी ने उसको धक्का दिया पकड़? अपने आप ब्लोरो से उतर के भाग रहा था, नीचे के ओर गया, भाग ही रहा था, उसके बाद सीधे नहर में गिर गया, उसी समय ब्लोरो रिटर्न होता। मतलब मोटरसाइकिल में वो लड़का नहीं था, ब्लोरो में था? वो ब्लोरो से उतरा है जो लड़का नहर में। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। कहाँ से हैं आप? बुढ़गौना। पिताजी का क्या नाम है? बाबूलाल यादव। कौन से टोले में रहते हैं? मोहल्ला टोला? टोला तो सिर्फ बुढ़गौना ही बोलते हैं। ठीक। अच्छा ये बताइए कि फिर इसके बाद बोलेरो कहाँ गई? भगवान की ओर रिटर्न आ गई, हम लोग वहीं थे, फिर अपना गाय भैंस ले रखे थे, फिर हम लोग। तो आपने किसी को बताया कि लड़का कूद गया है इसमें, इसको बचाने के लिए? नहीं, वहाँ पे 2-3 लोग जो थे, तो बारिश, उस समय बारिश हो रही थी, तो सब लोग इधर उधर छुपे हुए थे, तो मैंने फिर बाद में बताया, हमने 2-4 लोग थे। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, ब्लोरो और मोटरसाइकिल में मिलाकर जो लड़का कूद गया, उसके अलावा कितने लोग रहे होंगे? 2 से 3 लोग थे अंदाज। ब्लोरो और मोटरसाइकिल में मिला के? तो उस मोटरसाइकिल को फिर वहीं छोड़ के सब लोग ब्लोरो में बैठ के निकल आए? में तो ऑलरेडी बैठे हुए थे, मतलब जो बाइक उतरा वो ब्लोरो में बैठ कर फिर बाइक वहाँ से रिटर्न हो। तो ब्लोरो में कितने लोग गए होंगे लौट कर वापिस? सर वहाँ से हम 200 मीटर दूर थे, तो लगभग अंदाज 2 से 3 लोग ही थे, ज़्यादा लोग नहीं। ये बात नहीं, ये तो मतलब उस साइड था, हम 200 मीटर दूर थे पुल के पास, वहाँ से हमने। पूजा मिश्रा। अच्छा मिश्रा जी, आप ये बताएं, ये जो बालक की घटना हुई है, क्या नाम है उनका? अंकित पाठक। पाठक, अंकित पाठक। अच्छा, इनका आपसे कितने दिन पहले से ऐसा कब से परिचय है आपका? कब से परिचय है? 2016 से। 2016 से। अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं?
नहीं सर, अच्छी तरह से नहीं जानते थे। एक लड़की थी, उसका नाम लवली था, उसकी फ्रेंडशिप पहले थी। फिर इसके बाद वो मेरे नंबर से बात की, तो वो लड़का क्या किया तो उसको छोड़ दिया। फिर इसके बाद मुझे नहीं पता था कि ये लड़का कौन है, तो मुझे परेशान करने लगा। मेरा नंबर जान गया था क्योंकि वो मेरी लड़की मेरे नंबर से बात की थी, तो मुझसे बात करने लगा। फिर मैं पूछी कौन बोल रही हूँ, कहाँ से बोल रहा हूँ, तो कुछ नहीं बोलता था। बोला कि मेरे से फ्रेंडशिप करोगी, ये बहुत तंग किया मुझे। तो मैं बोली कि तेरी बहन भी है, मेरी बहन भी, मैं भी किसी की बहन हूँ, तो मुझे परेशान मत कर। फिर परेशान किया मुझे 4-5 दिन रोज परेशान करता था। फिर उसके बाद मैं आराम से पूछी कि आपको बात क्या करनी है, परेशान क्यों करते हो मुझे। फिर हो गया। फिर इसके बाद बात करते करते फिर हो गया, यहाँ से बात ख़त्म। फिर इसके बाद सर फ्रेंडशिप हुई, हम दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। मुझे पता नहीं था कि ये लड़का कौन है, फ्रेंडशिप हो गई। मैं नहीं देखी तो नहीं, वो मुझे जानता है, मैं नहीं जानती। फ्रेंडशिप हो गई सर, बातें करते रहे 6 साल हो गया सर। वो मुझसे कम मिला था, 3 साल बाद मिला मुझे, मतलब सामने हम दोनों 3 साल बाद। 3 साल तक सिर्फ आपकी बातें चलती रही फोन पे? हाँ सर। 3 साल बाद फिर मिलना जुलना शुरू हुआ? हाँ 3 साल के बाद मिलना जुलना, हाँ 3 साल। फिर इसके बाद देखो क्या, फिर इसके बाद बात होती है, फिर फ्रेंडशिप तो ही। घर में आपके परिवार को, जैसे पापा मम्मी को, आपके परिजनों को कब पता चला आप दोनों के बारे में? सर अभी 1 साल पहले पता चला। इसके पहले ना उसके मम्मी पापा को पता था, नहीं मेरे मम्मी पापा को पता था। इसके बाद वो मुझे पता चला कि लड़का कैसा है, लड़का कौन है। फिर इसके बाद मुझे पहचान मिली कि कहाँ से। फिर उसके बाद मैं मुझे टॉर्चर करने लगा। जब उसके पास मेरी फ़ोटोज़ हो गई उसके साथ में, वीडियो अपने साथ में, जहाँ मैं उसके साथ गई घूमने, उसके साथ वीडियो थी। फिर इसके बाद मुझे टॉर्चर करने लगा, ब्लैकमेल करने, बोला कि मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूँगा और तुम मुझसे मिली थी, ये की थी वो की थी, और तेरी फ़ोटो मैं तेरी शादी पे नहीं होने दूँगा, तेरी फ़ोटो वायरल करूँ। चलिए 3 साल बाद जब आपका मिलना जुलना शुरू हुआ तो आपके घर वो कितनी बार गया? सर मेरे घर 4-5 बार हो गया, बस हो गया। 4-5 बार गया। जैसा कि अपने से सर, वो अपने से बिना बुलाए और बिना कॉन्टेक्ट के मेरे बात भी बंद हो गई बात होना। वो अपने से आ जाता, मुझे मार के चला जाता था छत में। तब आप जब आपसे मारपीट करता था तो आपके घर पे कोई रहता था? नहीं सर, कोई नहीं। मैं छोटी सी, वो अंदर रहती थी, मैं छत में थी। बाकी सदस्य आपके घर के? मेरी मम्मी गाँव में रहती है और मेरे पिताजी ऑफिस वगैरह साइड से। क्या काम करते हैं आपके पिताजी? PWD में है। तो जब आपके पिताजी को ये मैटर आप दोनों के बारे में पता चला तो मेरे पिताजी को खुद कॉल करके बताया कि मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, बात करता हूँ। फिर इसके बाद मेरे पिताजी बोले तो कौन कास्ट क्या है, क्या रिलेशन है। आपने अभी बोला कि हमारे साथ मारपीट करते थे। हाँ करता था। तो क्या आपने अपने जो घर में मम्मी है, पापा तो ये है, सब किसी के बारे में कुछ नहीं पता था। नहीं आपने क्या उनको बताया? मैंने उनको नहीं इस बताया। घटना के बारे में बताया? नहीं पहले नहीं, हाँ जिस दिन मार के गया था उस दिन बताई थी। नहीं इसके पहले कितनी बार आपके साथ मारपीट किया? 3 बार मारपीट किया। मेरे पीछे से कोचिंग पे चला जाता था। अभी आज उसकी डेड बॉडी मिली है, कल आपसे मिलने गया था, जैसा कि कल आपसे मिलने गया था। कल के पहले कितनी बार और कितने दिन पहले आपके साथ मारपीट की उसने? सर 20-25 दिन हो गया था, वो मार के चला गया था। आपके पापा को पता था ये बात? मेरे पापा को मैंने अपने पापा को खुद बताई थी कि ये मुझे मार के चला गया था। तो फिर आप दोनों ने रिपोर्ट क्यों नहीं की थाने पे? सर मैं इसके बाद कुछ नहीं किया, फिर कुछ उससे भी पूछा गया। नहीं तो आपके पिताजी क्यों को मार के गए थे, और वो डर इसलिए था सर कि वो फोटो जो मेरी थी वो वायरल कर देगा, इसकी वजह से मैंने नहीं किया। और कल की रही बात तो मैंने उसको बोला कि चल मैं तेरे साथ जाऊंगी और तू भी जाएगा, कि रिपोर्ट करवाऊंगी। उसने पैर पकड़ लिया मेरे भाइयों को और बोला कि माफ़ कर दीजिए, आज बाद गलती नहीं करूंगा, फेसबुक में फ़ोटो नहीं लगाऊंगा तेरी, आज बस छोड़ दीजिए मुझे। तो मैं इसी कारण सर मैं नहीं गई। आप सोचिए जब आपके कज़न को, घर वालों को पता चला और आप भी जान गए कि मेरे घर वालों को पता चल गया, अगर आप कहीं रिपोर्ट कर देते तो आज ये अप्रिय घटना न घटती। क्या ऐसा आप मानती हैं? जी सर मैं बिल्कुल मानती हूँ, पर उसने माफ़ी मांग ली तो मैं सोची कि हो गया, ये नहीं हो गया सब कुछ, तो मैंने भी माफ़ कर दी। ठीक हो गया, नहीं करना चाहता, नहीं जा रहे हो तो ठीक, मैं भी नहीं करती हूँ। तो मैं खुद बोली थी कि चलो मेरे साथ, उसने मना कर दिया था मुझे नहीं जाना। आप दोनों के बीच किस बात को लेकर मारपीट होती थी? सर कुछ नहीं, मैं उससे बात नहीं करती थी, मैं उससे बात नहीं करती थी, इसलिए वो मुझे मारता था। कुछ नहीं था, बोला कि तुम मुझसे शादी नहीं कर, तेरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, तुझे भी कर दूंगा, सबको बोलता था ऐसा। तो क्या आप मानती हैं कि अगर अपन पहले रिपोर्ट कर देते तो आज ये अप्रिय घटना न होती? जी सर मानती हूँ, मेरी गलती थी। जो मैंने कल उसकी बात मानने के बाद मैं उसके पास गई नहीं थी,
कल जो घटना घटी है इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि आपके घर गए थे आप, सर फिर आप बिना बुलाए तो एक तो मेरे घर गया और फिर मैंने FIR करने की बात कही तो उसने माफ़ी मांगी और पैर पकड़ लिया। तो इसकी वजह से क्या था कि मैंने बोल दिया ठीक हो गया, आज के बाद तू फोटो नहीं लगाएगा मेरी फेसबुक में तो मैं नहीं करती हो गया तो चलो छोड़ ठीक है। देते हैं। फिर आपके घर से आपके पापा भैया कौन कौन थे उसमें शामिल जो उनके घर पहुंचाने जा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं सर, बात क्या थी कि जो मेरे भाई एक भाई थे तो क्या था कि उन्होंने नहीं गया था, एक और भैया आए थे रिलेशन मेरे, मैं ये नहीं जानती, वो आए थे। वो मोटर पहले बोले मेरे भाई कि चलो मैं तेरे को 4 व्हीलर से छोड़ देता हूँ, स्कॉर्पियो से छोड़ता हूँ। तो उसने क्या कहा कि नहीं भैया मैं नहीं जाऊँगा, मैं बाइक से जाऊँगा। फिर इसके बाद बोला कि ठीक हो गया, तो बाइक से जाना चाहता है तो मेरे साथ एक साथी जाएगा। तो वो गया बाइक से, वो पीछे ही बैठा था, बैठा के उसको ले गए, बोले कि यहाँ से जाएगा कुछ कर लेगा तो मुझे ही मेरे इसमें जिम्मेदारी है, मेरे में वो हो जाएगा कि मैंने करवाया ऐसा। इसको सही सलामत घर तक छोड़ते हैं, सही सलामत उसको खाना भी मैंने उसको खिलाया था कि खाना भी खा लो, कहीं ये ना हो कि व्यूज़ यहीं पास हो जाओ तो मेरी वो हो जाए। हो गया सर। इसके बाद जो भैया आपके आए थे उनको आप नहीं पहचानती कौन है? नहीं वो मेरे नहीं, वो पिताजी बताएंगे कहाँ के हैं। किसने बुलवाया था उनको? मेरे पिताजी फ़ोन करके बुलाया था कि इनको भाई छोड़ दो यहाँ तक। और जो मेरे मेन भाई थे सर तो घर पे ही थे, मेरे पास ही थे। अच्छा एक चीज़ और आप बताइए, जी सर। जो ये पिताजी उनके साथ में नहीं थे, उनके 4 व्हीलर में पिताजी थे। और जो लड़के जिसको बुलाया थे तो वो बाइक में था, वो बाइक चला रहा था। जो मोबाइल था उनका, वो मोबाइल कहाँ है? जो उनकी मोबाइल था तो वो उसने खुद तोड़ दिया, मोबाइल खुद फोड़ दिया। जब उसने मांगा कि अपनी मोबाइल दिखाओ, क्या रिकॉर्डिंग क्या वीडियो रखा हो, तो उन्होंने फोड़ दिया मोबाइल। फोड़ने के बाद फेंक दिया, वहीं सूखे नाला है वहीं का फोड़ के फेंक दिया, तो खुद ही नहीं। फिर अभी जो बॉडी के साथ नया मोबाइल मिला है वो उसके पास कहाँ से आया? सर वो उसका मोबाइल वो उसने फोड़ दिया था मोबाइल, तो मेरे भाई ने ही उसको दिया था। कल ही खरीद के? हाँ खरीद के फोड़ दिया अपने से मोबाइल को। मतलब एक तरफ सर रीज़न ये था कि उसकी मोबाइल अपने खुद तोड़ा था, ठीक है। और उसकी मोबाइल जो मुझे 2 मोबाइल दिया, वो एक ही मोबाइल दिया था, वो छोटी सैमसंग की दिया था सर। तो उसकी वजह से वो कब बता रहा था, इसलिए भैया उन्होंने मोबाइल। नहीं, एक तरफ तो आप मतलब उससे घृणा भी हो रही है और दूसरी तरफ ऐसा करने के बाद मोबाइल भी खरीद के दे रहे हैं। पहले की बात है ना। नहीं, कल अभी उसके हैंड मतलब बॉडी के साथ न्यू मोबाइल मिला है। अभी 3 महीने मेरी उससे बात नहीं हुई थी, 3 महीने की बात बता रही हूँ मैं, 3 महीने बात नहीं हुई मेरी। पिताजी से हमने पहचान करवाई, जैसे पिताजी ने बताया कि लड़का पीछे बैठा हुआ है, आगे कोई अशोक द्विवेदी नाम का आदमी है, वो बाइक चला रहा था। पेट्रोल पंप तक दोनों साथ में दिखे, लेकिन फिर ये जो चश्मदीद गवाह है उनका ये कहना है कि बाइक में सिर्फ सिंगल आदमी आया। उसी की जांच आगे बढ़ाएंगे, बाकी लोग मिल जाए तो उनके भी कथन हो, जब क्रॉस क्वेश्चन उनसे करेंगे तो जाके सच्चाई सामने। सर उनके फादर का कहना कि हमारे घर पे वो 9 बजे बालक पहुंच गया था, है ना, दरवाजा लड़की के फादर जी हाँ, लड़की के फादर बोल रहे हैं कि मेरे घर पे ही 9 बजे पहुंच गया है बालक। इसके बाद उसने दरवाज़ा खटकाया था, मैं 15-20 मिनट दरवाज़ा नहीं खोला। लड़की बोल रही है कि मैं बाहर थी, पानी भर रही थी, तभी उसने आया मेरे ऊपर अटैक कर दिया, मारने लगा। क्या है हकीकत, क्या अभी आप लोगों ने शायद चर्चा भी की होगी? अभी उसके पिताजी कथन दिए हैं तो ऐसा तो नहीं बताया उसने हमको कथन में, इसने ऐसा बताया हमको। तो क्या है, ये सुबह 9:30 बजे अपने घर से निकला था। जी अंकित पाठक नाम है इसका। सुबह 9:30 बजे घर से निकला था, रामनगर का कहकर कि रामनगर जा रहा हूँ, लेकिन ये फिर लड़की घर गया, लगभग वहाँ पे 10:30-11 बजे पहुँचा होगा, इतना नॉर्मल टाइम लगता है। तो फिर इसके पिताजी को जाके वो फ़ोन कर रहा था, लड़की के पिताजी को, पूजा मिश्रा के जो पिताजी हैं दिनेश मिश्रा, इनको जाके कॉल कर रहा था। तो उनका कहना है कि मैं पूजा कर रहा था, तो पहली बार मैंने नहीं उठाया, तो दूसरी बार मैं उठाया तो लड़के ने बोला कि मैं अंकित पाठक हूँ, गेट खोलो। तो इन्होंने आके गेट खोला, उसके बाद उसको अंदर बोला, फिर थोड़ी बहुत बातचीत हुई।